Hello students. Today I am going to start new chapter in English. That is what is culture. In this chapter, whose poet is Pandit Jawaharlal Nehru. Here Pandit Jawaharlal Nehru mind is full of confusion. Nations, individuals and groups often talk to understand to one another and learning one from one another. पंडित जवाहरलाल नेहरू का फुल कन्फ्यूजन किस बात में होता है? लोग एक दूसरे के राष्ट्र को ग्रुप को देख करके एक दूसरे को देख कर सीखते हैं, समझते हैं, है ना. अपने हिसाब से कोई लर्निंग जल्दी स्टार्टिंग नहीं करते. ही फाइंड्स दैट पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट क्वारल मोस्ट. उनको ऐसा लगता है जो लोग एक दूसरे को जानते ज़्यादातर हैं वही एक दूसरे में बहस वगैरह भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लड़ाई वगैरह जो भी है वो उनसे ज़्यादा होती है. इट मीन्स नॉलेज बाई इट सेल्फ डजंट लीड टू द ग्रेटर कॉपरेशन और फ्रेंडशिप. यदि आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपके ज़्यादा कॉपरेशन नहीं होगा, ना ही ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप होगी. ही फेल्स टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ कल्चर एग्जैक्टली. वो समझ नहीं पा रहा है, इस बारे में समझना में फेल हो रहा है कि एग्जैक्टली कल्चर होता क्या है. द जर्मन पीपल स्प्रेड दिस कल्चर थ्रू contestants and other means. Every country or individual has a peculiar idea of culture which causes conflict and estrangement. मीन्स दैट जो जर्मन पर्सन है वो कल्चर को क्या मानता है कि हम जिस तरीके से रहन सहन रहन रिवाज होता है ना हमारा, उसको वो लोग कल्चर कहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, each nation and each separate civilization develop its own culture. अपना अपना राष्ट्र, अपना अपना सिविलाइजेशन जो होता है वो हमारे कल्चर को डेवलप करता है. देयर इज़ नो यूनिक वर्ड कल्चर विच इज़ एब्सोल्युटली प्रेजेंटाइन और प्योर. इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एक प्योर वर्ड हो जिसमें आप फिक्स हो जाए कि यही हमारा कल्चर है. अपनी अपनी जगह का अपना अपना कल्चर होता है. इसमें कोई एक फिक्स या कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है. Unmistakable changes and mixtures have been occurring in culture over the ages. धीरे धीरे कई चेंजेस और कई नए रिवाज आते जाते हैं और कोई छूटते जाते हैं. इसी को क्या कहा जाता है? कल्चर. और इसको क्या कहा जाता है? एज या टाइम के साथ चेंजेस आना. ठीक है. In spite of the little adulteration, the basic element of the particular nation remains dominant. It leads to the misunderstanding and conflict and isolated them. It also causes stagnation. मतलब एक राष्ट्र यदि एक साथ है, स्टार्टिंग से आपको एक ही तरीके की परंपरा दी गई है, जैसे आपको बताया गया कि रोज़ नहाना, रोज़ ब्रश करना ज़रूरी है, तो आपको एक रूटीन बन गया है. ठीक है, बचपन से जो चीज़ सिखा दी गई. बट यदि कोई चीज़ आपको बचपन से नहीं आती, उसको आपको यंग एज में ऐड किया जाता है, तो उसको आपको सीखने में थोड़ा सा प्रैक्टिस लाने में टाइम लगेगा. फिर यंग एज में नहीं, नेक्स्ट एज में तो आपको क्या हो रहा है, अपने अपने कल्चर में आपको धीरे से चेंजेस इंक्लूड कर दिए जाते हैं और कुछ चीज़ हटा दी जाती है. ठीक है. बिसाइड्स बीइंग डीप, कल्चर मस्ट हैव सर्टेन डायनेमिक कैरेक्टर. कल्चर्स के कई डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स भी होते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का हम कैरेक्टर नहीं बोल सकते कि यदि हमको साड़ी पहनना है हिंदुस्तान में तो सिर्फ साड़ी ही हमारा कल्चर है. कल्चर के वर्ड पे सिर्फ साड़ी नहीं, लहंगा क्या नहीं पहनते लोग अपने हिंदुस्तान में, लहंगा भी मानते हैं. ठीक है, इसलिए कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल सकते. कल्चर इज़ मोस्ट ऑफन अफेक्टेड बाय द जोग्राफी. कल्चर ज़्यादातर किससे इफेक्ट करता है? जोग्राफी से. क्लाइमेट एंड लोकेशंस, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से और लोकेशन और उसकी सॉइल से है ना इफेक्टेड होता है. क्लोजिंग द माइंड आउटसाइड द वर्ल्ड इट मेक्स स्टैटिक. आप यदि बाहर की तरफ अपना दिमाग दौड़ाना बंद करें तो आपका माइंड क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा. मतलब एक तरह से थम जाएगा कि हमारा ही देश, अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर दोगे. इफ़ द ग्रोथ इज स्टॉप, लाइफ गेट्स इंजर्ड एंड अनडिटरमाइंड. यदि आपने सोच अपनी लिमिटेड कर दी तो हम लोगों की ग्रोथ कैसी होगी, मतलब हमारा माइंड डेवलप कैसे होगा? न्यू थिंकिंग डेवलप्स न्यू आइडियाज़ एंड न्यू थिंग्स. यदि आप नया नहीं सोचोगे, नए आइडियाज़ नहीं लाओगे तो कभी कोई चीज़ नई डेवलप नहीं होगी. सम ग्रेट रिलीजन्स हैव कॉज्ड इविल इफेक्ट इन द माइंड ऑफ मैन, स्टैटिक, डॉगमेटिक एंड बायोटेटेड. कि कई लोगों की ये ना थिंकिंग कैसी होती है? इविल टाइप्स, मतलब बेकार टाइप्स, जिसमें कि लोग एक कहते हैं ना फालतू की बातों में या फिर एक मिडिल क्लास थिंकिंग हो जाती है, तो लो सोसाइटी के अकॉर्डिंग थिंकिंग रहती है. वो चेंजेस कर लेंगे तो आप कभी हाई नहीं सोचोगे तो कुछ हाई भी नहीं कर पाओगे. दे क्लेम दे हैव सेड फाइनल वर्ड.
sorry, individual races and nation must have certain depth and certain roots of the past. बोलो क्या कहते हैं, हमारी कुछ certain roots है, मतलब हमारी जड़ से ही ये चीज़ सिखाई गई है, तो हमको आगे तक करना है. उसका रूल क्या है, उसके नियम क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज nobody knows. बस हम उसको सिखाया गया है तो हम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है. ठीक है. हाउएवर वन कैन नॉट लिव विदाउट रूट अलोन. क्या एक रूट के अलोन से आप पूरा पेड़ रह सकता है? क्या नहीं रह सकता. सब लोग फॉलो कर रहा है, बट उसका बेसिक इसको फॉलो क्यों कर रहा है, कल्चर को फॉलो करने के एडवांटेज डिसएडवांटेज नोबडी ट्राइज टू नो. ठीक है. देयर शुड बी ए हेल्थी बैलेंस बिटवीन रूट्स एंड द ब्रांचेस. आपने देखा कि पेड़ में रूट और ब्रांचेस के बीच में क्या होता है, एक बैलेंस होता है. यदि आप वो ब्रांच यदि वीक है तो मतलब उसकी रूट भी वीक हो रही है. ठीक है. कल्चर मीन्स सम इनर ग्रोथ इन द मैन. कल्चर का मतलब क्या होता है, लोगों के मन में एक अंदर से डेवलप होना. ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स कंडक्ट वन टुवर्ड्स एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग द थिंकिंग अंडरस्टूड बाय अदर्स. ही नोज लैक ऑफ दिस क्वालिटी, लैक ऑफ नॉलेज एंड विजडम. यदि इंसान को मालूम है कि हमारी क्वालिटीज़ कम कौन सी हैं, नॉलेज कम है, विजडम कम है, तो हमारी एबिलिटी बढ़ नहीं पाएगी. दिस माइंड्स ऑफ कल्चर इज़ नैरो. फिर हमारा कल्चर कैसा हो जाएगा, नैरो माइंडेड, बिल्कुल बेकार से, मतलब पतला सा, मतलब थिंकिंग कम हो जाएगी. ठीक है. हु इज शट्स हिज माइंड टुवर्ड्स द जेन्युइन नॉलेज. आपका दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगेगा. अ कल्चर फेलो इज अ ब्रॉड माइंडेड. यदि आपको कल्चर फॉलो करना है तो आपका एक दिमाग ब्रॉड माइंडेड पर्सन टाइप का होना चाहिए. ब्लाइंड नेगेटिवेशंस ऑफ अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग अनकल्चरल अप्रोच. आपको नेगेटिव थिंकिंग, लोगों के पॉइंट के व्यू से नहीं सोचना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो उसी टॉपिक में, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए और समझिए, तभी आपका कल्चर रहेगा. अ साइंटिफिक माइंड एग्जामिन्स एवरीथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग. एक साइंटिस्ट का दिमाग कैसे चलता है, यदि कोई चीज़ डेवलप हो गई तो कैसे चलेगी, और डेवलप नहीं हो पाई तो इसका वेस्ट जो होगा इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सोच के चलता है. ही ट्राइड्स टू इमेट ट्रुथ वॉट एवर इज फाउंड. मगर वो सच को एक्सेप्ट करता है कि जो हो गया फिर वो हो गया, चाहे वो अनजाने में हुआ हो चाहे जानबूझ के हुआ हो. इफ़ वी रिप्रेजेंट साइंटिफिक कल्चर इंटरनल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स फाइंड ईजी सॉल्यूशन. यदि हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स का भी ईजी सॉल्यूशन फाइंड करने लगेंगे तो हमारा क्या, इसमें कल्चर ही रिप्रेजेंट होता है. एवरी कंट्री थिंक्स द एलियन पीपल रेसेस और इंफीरियर क्रीचर्स. ठीक है. The nations of the East are the strongly influenced with the own ideas. इस टाइप के स्ट्रांगली नेशंस जो हैं वो अपने खुद के आइडियाज़, अपने खुद के कंट्रोवर्सीज और सुपरियरिटीज़ वगैरह डेवलप खुद करते हैं. They have got lots of joys have been the exploited. It brought sense of the realism to them. एक दूसरे के अंदर रियलिस्टिक बताते हैं, क्या कि सेंस ऑफ रियलिज्म. थ्रो दे वे आर नॉट एडवांस इन मटेरियल और टेक्निकल थिंग्स दे प्राउड टू बी स्पिरिचुअल वेलनेस. यदि वो ज़्यादा एडवांस नहीं भी है अपने मटेरियल अपने टेक्निकल स्किल में, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल स्किल में, मतलब अपने आत्मा की सुनते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं, उसमें ज़रूर टैलेंटेड है. पंडित जवाहरलाल नेहरू इंस्पायर्स देयर लॉट. पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोगों को इंस्पायर करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं. कैसे लोगों को, जिनके पास कोई मटेरियल नहीं है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन अपने माइंड से, अपने आइडियाज़ से, अपने स्पिरिचुअल स्किल से कोई चीज़ डेवलप करते हैं, तो दैट इज़ ग्रेट फॉर देम. Nationalism only gives limited life, growth, strength, and unity. Aggressive nationalism causes international danger. It makes culture static conflict. It is folly to the culture God when the humans being starve or die. जिस तरीके से कल्चर आपके देश में नहीं होगा तो इस तरीके से क्या, जिस तरीके से भगवान नहीं है मान लो. ठीक है. जैसे अपन लोग भगवान से उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये नहीं तो ये होगा, मतलब एक थिंकिंग रहती है माइंड में कि चलो ठीक है जो है वो किस्मत में ही था. तो ऐसे कल्चर है, हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमको इजीली हम घूम सकते हैं, पहन सकते हैं, खा सकते हैं हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग. ठीक है. चाहे दूसरा भी अपना हिसाब से रह रहा है, ठीक है, उसका कल्चर है वो. सच द प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल इकोनॉमिकली इन अदर वेज. इससे इजीली प्रॉब्लम टैकल्स हो जाती हैं. इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड वन अनदर वी वुड कम्प्लीटली इनकम्प्लीट अदर्स. है, यदि हम एक दूसरे को ऐसे नहीं समझेंगे तो हम कैसे कंप्लीट होंगे. वी शुड डेवलप अ फ्रेंडली अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग अदर. हम एक दूसरे को समझने के लिए फ्रेंडली नेचर का शो करना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना चाहिएगा, ओपन हार्ट भी होना पड़ेगा. ठीक है. दूसरे के आइडियाज़ को वेलकम देना पड़ता है, अपने आइडियाज़ को शेयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. इफ़ अप्रोच इज़ गुड रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो गुड. यदि आपका अप्रोच अच्छा है तो आपकी जो कहना चाहिए रिस्पॉन्स है, आपका रिप्लाई वो भी अच्छा रहेगा.
We always prepare to accept what is good for aliens. It helps us to encouraging on culture. हमारा अपना कल्चर धीरे धीरे डेवलप होता है और हम सब उसी को फॉलो करते हैं. सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चर द मोस्ट. सिविलाइजेशन कल्चर को ही मोस्ट इन्फ्लुएंस करता है. कल्चर इज इन्वॉल्व इनहेरिटेड मेड टू बी एक्वायर. कल्चर मीन्स बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज थ्रू आउट माइंड और प्योरिटी. कल्चर का मतलब ही होता है कि अपना बेटर माइंड और प्योरिटी होना चाहिए माइंड में. आई एम रिमाइंडेड ऑफ सेइंग टू द वेरी वाइज मैन हु वॉज अ फेमस ग्रीक पोइट. मैं आपको बता देती हूँ फेमस ग्रीक पोइट के बारे में भी. What else is the wisdom? What is the man individual or high grace? So lovely, so great. क्या बताया गया जो हमारा विजडम है वो हमारे इंडिविजुअल है और गॉड्स के लिए हाई ग्रेस माना गया है. बहुत लवली, बहुत ही ग्रेट. टू अंडरस्टैंड फ्रॉम फीट टू फ्री, टू ब्रीथ एंड वेट, टू होल्ड अ हैंड अपलिफ्ट ओवर हेट. दुश्मन मतलब हेट जिनसे कर रहे हैं उनके लिए भी अपना हाथ अपना बढ़ाओ, अपलिफ्ट करो. एंड शेयर नॉट बी लोनलीनेस, बी लव्ड फॉर एवर. फिर आप देखना लवलीनेस ही रहेगा हमेशा के लिए. आप पे एक दूसरे का झुकाव ही रहेगा. ओके, हियर चैप्टर इज फिनिश्ड. रीड दिस ग्लॉसरी and I will give you question answers in next video or in message or in your group. Okay, thank you.